कितना परसेंट मार्क आया, कौन सा क्लास था? सर मेरा 12th इंटरमीडिएट था और 90.40 परसेंटेज है, 452 मार्क्स। कि उन 5 सब्जेक्ट में सबसे बेहतर सब्जेक्ट आप किसको मानते हैं? सबसे ज्यादा लगाव आपको किस सब्जेक्ट से? सर सबसे ज़्यादा लगाव फिजिक्स से था, जो कि पहले स्टार्टिंग में मुझे बहुत टफ लगता था, लेकिन टीचर्स का सहयोग रहा, समर्थन रहा, मोटिवेशन रहा, तो उससे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग वही सब्जेक्ट लास्ट। पांडे टॉपर हुई है, वो सेकंड टॉपर है डिस्ट्रिक्ट की, लगभग 90.40% उसका नंबर आया है। क्या कुछ कहेंगे, कितनी खुशी आप जाहिर करते हैं? हमारे विद्यालय परिवार में बहुत खुशी का माहौल है। हमारे विद्यालय परिवार की बच्ची जिसने विद्यालय का क्षेत्र में, जिले में, प्रदेश में नाम रोशन किया है। में 2 और बालिकाएं हैं जो दूसरे तीसरे स्थान पर आई हैं। उसके साथ साथ हाई स्कूल में बालक हैं दूसरे तीसरे स्थान पर, यानी डिस्ट्रिक्ट के दूसरे तीसरे स्थान पर या विद्यालय के दूसरे तीसरे स्थान पर आई। करनी क्यों चाहिए शशि? सर एक अगर हम शिक्षित हैं तो हमारा कहीं भी कोई दबा नहीं सकता हमें। और शिक्षा का मतलब क्या हो? शिक्षा का मतलब सर ये कि हमें कभी दबना नहीं है, हमेशा अपने सपोर्ट इंडिपेंडेंट रहना, खासकर हम जैसे गर्ल्स के लिए। जो लड़कियों के साथ भेदभाव करते हैं, बहुत गलत करते हैं, लेकिन यही भेदभाव लड़कियों को विकसित करता है। उनके मन में यही मोटिवेशन रहता है कि हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, इस चीज़ को हम कम करेंगे, और यही मोटिवेशन से हम लड़कियां आगे आज दिन प्रतिदिन बढ़ती हैं। आप जैसे आपने सेकंड रैंक लाया है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो कहीं ना कहीं कुछ बेहतर करने का आपका प्लान भी माइंड में होगा। प्लान आज बताइए, क्या कुछ करना चाहती हैं? सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती हैं, उसमें जाना चाहती हैं, या और कुछ क्या उद्देश्य है आपके जीवन? सर मेरा 11th में बायोलॉजी था, इसलिए मैं नीट क्योंकि डॉक्टर्स के प्रति हमेशा मेरा संवेदनशीलता था। डॉक्टर बनेंगे भ्रष्टाचारी या मतलब जो है ईमानदार? नहीं सर, ईमानदार। क्यों ईमानदार क्यों बनना है? क्योंकि भ्रष्टाचारों की कमी नहीं है, ईमानदारी में नाम लेना। कुछ बीपीएस इंटर कॉलेज में हम हैं और रेहरा क्षेत्र कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र की बात है, गौरव का विषय है कि कहीं ना कहीं काफी पुराना रेहरा बाजार के अंदर सबसे पुराना इंटर कॉलेज बीपीएस इंटर कॉलेज, जो आज जिले में सेकंड रैंक ला करके यहाँ की बच्चियों ने एक इतिहास रचा। राष्ट्रहित की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गवंशी और मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के विकासखंड रेहरा अंतर्गत रेहरा बाजार में है। रेहरा बाजार के बीपीएस इंटर कॉलेज में है। मित्रों, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि बीपीएस इंटर कॉलेज की एक बच्ची जिसका नाम शशि पांडे है, अभी कल ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का यूपी बोर्ड का रिजल्ट आउट हुआ है, जिसमें वो लड़की डिस्ट्रिक्ट की सेकंड टॉपर है, शशि पांडे। उसी क्रम में हम इस विद्यालय में पहुंचे हैं। हमारे साथ इस विद्यालय के प्राचार्य ओम प्रकाश सर हैं, और वो बच्चे जो आज विद्यालय परिवार ने उनको सम्मानित किया, उन बच्चों से भी हम खास बातचीत करेंगे। उसके साथ साथ जो हम सर से भी बातचीत करेंगे, क्या माहौल मिला उन बच्चों को और किस तरीके से पढ़ाई की गई जिससे वो बच्चे आज अपने परिवार के साथ साथ, विद्यालय परिवार के साथ साथ क्षेत्र, समाज और अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर, राष्ट्रहित की आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर? ठीक हैं। आपके यहाँ के बच्चे जितने भी खड़े हुए 4 लोग, जिसमें एक बच्ची जो शशि पांडे टॉपर हुई है, वो सेकंड टॉपर है डिस्ट्रिक्ट की, लगभग 90.40% उसका नंबर आया है। क्या कुछ कहेंगे, कितनी खुशी आप जाहिर करते हैं? हमारे विद्यालय परिवार में बहुत खुशी का माहौल है। हमारे विद्यालय परिवार की बच्ची जिसने विद्यालय का क्षेत्र में, जिले में, प्रदेश में नाम रोशन किया है, उसकी मेहनत और लगन रंग लाई है, जिससे हम लोग बहुत खुश हैं।
और बहुत बहुत उसके प्रति आभार है, बहुत बहुत उसको बधाई देते हैं। और हमारी शुभकामनाएं हैं विद्यालय परिवार की ओर से बिटिया के प्रति। और विद्यालय परिवार बिटिया को आशीर्वाद देता है कि भविष्य में इसी तरीके से मेहनत करती रहे, जिससे अपने परिवार का, अपने माता पिता का नाम रोशन करे और एक ऊंचाई की सीमाओं पे पहुँचे। सर ये बताइए कि उस बच्ची के साथ साथ हाई स्कूल और इंटर में और कौन से बच्चे यहाँ से हाईएस्ट मार्क लेकर आए? इंटर में 2 और बालिकाएं हैं जो दूसरे तीसरे स्थान पर आई हैं। उसके साथ साथ हाई स्कूल में बालक हैं दूसरे तीसरे स्थान पर, यानी डिस्ट्रिक्ट के दूसरे तीसरे स्थान पर या विद्यालय के दूसरे? विद्यालय के दूसरे तीसरे स्थान पर आई हैं। जी, क्या नाम हुआ उनका? एक सालू विश्वकर्मा और एक सबा खातून। कितना % मार्क है दोनों का लगभग? सालू का कितना है? 86 है जी। और सबा का 84। जिन्होंने विद्यालय का नाम रोशन किया है। इन बच्चों की लगन और मेहनत और हमारे यहाँ के जो कुशल एवं अनुभवी शिक्षक हैं, जिनके गाइडेंस से इनको सफलता मिली है और इनकी स्वयं की मेहनत और लगन रंग लाई है। और इनके प्रति हम ढेर आभार व्यक्त करते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं। सर आप लोगों का प्रयास बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि अगर आज बच्चे जिले में सेकंड रैंक लेकर आए हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है, बहुत गर्वान्वित पल ये है। और सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जनपद बलरामपुर है, और सबसे पिछड़ा जनपद होने के बावजूद भी, एक सबसे पिछड़ा क्षेत्र भी कह लिया जाए, रेहरा कोई बहुत डेवलपमेंट क्षेत्र नहीं है, उसके बावजूद भी बच्चे यहाँ से जो है दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे हैं। तो इसके लिए सर मैं आपको धन्यवाद प्रकट करता हूँ। देखिए, हमारे विद्यालय के जो टीचर हैं वो अपने विषय का शिक्षण कार्य मेहनत और लगन से करते हैं। उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं जो बच्चों को बताते हैं कि घर में रह के कैसे पढ़ना है। गृह कार्य भी दिया जाता है, उसके साथ साथ उनके कार्यों का निरीक्षण भी किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार से उनको गाइडेंस किया जाता है, जिससे वो परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें और विद्यालय का नाम रोशन कर सकें। हम यही प्रयास करते हैं कि बच्चे पढ़ें और इधर उधर घूमें कम और अपने गुरुओं से कुछ ना कुछ सीखें। तो मित्रों, ये थे हमारे साथ इस बीपीएस इंटर कॉलेज के प्राचार्य। अब हम बच्चों की तरफ चलते हैं, उनसे भी कुछ जानते हैं, क्या कुछ आशाएं हैं विद्यालय से उन्हें, क्या कुछ अपने जीवन में वो करना चाहते हैं और किस उद्देश्य को लेकर उन्होंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया। चलते हैं उस तरफ। क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम शशि पांडे है। पिताजी का नाम? मिस्टर महावीर पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गोंडा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं सर। डिस्ट्रिक्ट गोंडा से? यस सर। तहलका मचा रहे हैं बलरामपुर में। यस सर। कितना % मार्क आया? कौन सा क्लास था आपका? सर मेरा 12th इंटरमीडिएट था और 90.40% है, 52 मार्क्स हैं। अच्छा, इससे पहले हाई स्कूल में कितना मार्क था? सर हाई स्कूल में 93.5% था, डिस्ट्रिक्ट में 9th पोजीशन पे थे। अच्छा, 9th पोजीशन में बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो कहीं ना कहीं ये एक बढ़ते क्रम में, कुछ लोगों का होता क्या है कि कभी कभी पहले हाईएस्ट लाते हैं, उसके बाद वो डाउन हो जाते हैं। लेकिन शुभकामनाएं कि आप कम से कम बढ़ते क्रम में चल रहे हैं और चलना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि जो आपके 5 सब्जेक्ट इंटर में दिए जाते हैं, इंटरमीडिएट के उन 5 सब्जेक्ट में सबसे बेहतर सब्जेक्ट आप किसको मानते हैं? सबसे ज्यादा लगाव आपको किस सब्जेक्ट से? सर सबसे ज़्यादा लगाव फिजिक्स से था, जो कि पहले स्टार्टिंग में मुझे बहुत टफ लगता था, लेकिन टीचर्स का सहयोग रहा, समर्थन रहा, मोटिवेशन रहा, तो उससे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग वही सब्जेक्ट लास्ट में उभरा। बीपीएस इंटर कॉलेज में आपने कितने साल पढ़ाई किया है, या हाई स्कूल इंटर ही किया? इसके पीछे भी आप जो है शुरुआती दौर से पढ़े हैं, क्या कुछ है? नहीं सर, मैंने 9th में एडमिशन लिया और 12th तक मैंने पढ़ाई की। यानी 4 ईयर यहाँ पे आपने दिया। यस सर। कैसा रहा सर लोगों का बिहेवियर? सर बहुत अच्छा, मोटिवेशन, गाइडेंस, सब कुछ बहुत ज़्यादा। इन्हीं लोगों का सहयोग था, हमारे टीचर्स का ही, हमारे प्रिंसिपल्स का ही, जो हमें इस पोजीशन पे पहुंचे। कितना घंटा पढ़ाई कर रहे थे? सर स्टार्टिंग में 4-3 आवर्स थे, और बढ़ते बढ़ते क्रम में हमारे सुनील सर, जिसने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, इन्होंने 10 to 12 आवर तक मोटिवेशन दिया। और 10 to 12 आवर तो नहीं कवर कर पाए, लेकिन 9 to 10 आवर हमने लगातार 2 महीने पढ़ाई किया है। यस सर। सुनील सर का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।
सिर्फ सुनील सर को ही या और भी सर को? स्टडी हावर जो बढ़ाया हमारे यहाँ, वो हमारे सुनील सर ने और महेश सर और हमारे केमिस्ट्री के टीचर श्री रामचंद्र। दिल से नहीं बोल रहे, यानी हमारे बोलने के बाद बोला गया ये सब? नहीं सर, जो एक जागरूकता आया, मोटिवेशन आया, पढ़ने का जज्बा कि अब पढ़ना चाहिए, क्योंकि 4 to पढ़ाई 5 करनी क्यों चाहिए शशि? सर एक अगर हम शिक्षित हैं तो हमारा कहीं भी कोई दबा नहीं सकता हमें। और शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा का मतलब सर ये कि हमें कभी दबना नहीं है, हमेशा अपने सपोर्ट इंडिपेंडेंट रहना, खासकर हम जैसे गर्ल्स के लिए। और हमारे टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा गर्ल्स को लिए, बहुत ज़्यादा। यस सर। यहाँ तो देखा जाए बच्चे जो होते हैं, लड़की और लड़कियां, माता पिता उसमें भेदभाव भी मैंने करते देखा है लोगों को, कि बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और बच्चियों को कहते हैं अरे इन्हें हमारे घर थोड़ी ना रहना है, ऐसा करके बहुत वैसे जो है नॉर्मल जो है स्कूल में एडमिशन कराते हो। लास्ट में बच्चियां कहीं ना कहीं बहुत बेहतर कुछ नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या कुछ कहिए? सर पेरेंट्स ने हमारे कोई भेदभाव नहीं किया। मेरी 2 छोटी, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अदर जो कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। सर जो लड़कियों के साथ भेदभाव करते बहुत गलत करते हैं, लेकिन यही भेदभाव लड़कियों को विकसित करता है। उनके मन में यही मोटिवेशन रहता है कि हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, इस चीज को हम कम करेंगे, और यही मोटिवेशन से हम लड़कियां आगे आज दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। क्या करना चाहती हैं आप? जैसे आपने सेकंड रैंक लाया है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो कहीं ना कहीं कुछ बेहतर करने का आपका प्लान भी माइंड में होगा। प्लान आज बताइए, क्या कुछ करना चाहती हैं? सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती हैं, उसमें जाना चाहती हैं, या और कुछ क्या उद्देश्य है आपके जीवन के? सर मेरा 11th में बायोलॉजी था, इसलिए मैं नीट क्रैक, क्योंकि डॉक्टर्स के प्रति हमेशा मेरा संवेदनशीलता था, क्योंकि बहुत सम्मान उनको देख के मन में एक सम्मान का भाव उठता है, भावनाएं अलग हो जाती है देख के, और हमेशा मोटिवेशन था डॉक्टर तो डॉक्टर ही कैसे डॉक्टर बनेंगे? भ्रष्टाचारी या मतलब जो है ईमानदार? नहीं सर, ईमानदार। क्यों ईमानदार क्यों बनना है? क्योंकि भ्रष्टाचारों की कमी नहीं है, ईमानदारी में नाम लेगा। कुछ ही दिन तक लोग रहते हैं ईमानदारी पे, जैसे पैसा आने लगा भ्रष्टाचारिता में लिप्त हो जाते हैं। नहीं सर, हम बहुत ज्यादा बड़े फैमिली से नहीं है, निम्न स्तर की फैमिली से हैं, तो हमने वो चीज देखे हैं, भ्रष्टाचार का शिकार हुए हैं सभी चीजों का, और इसीलिए कभी भी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ईमानदारी भी हमेशा खड़े वचन देते हैं मुझे? वचन देते हैं आपको। यस सर। सोचने की बात है कि कितना उम्र होगी आपकी लगभग? सर मेरा 18 इयर्स है। 18 ईयर की ये बच्ची, और समझदारी को आप लोग परख सकते हैं, भांप सकते हैं, देख सकते हैं कि बहुत कम उम्र में जो तजुर्बे इन्होंने लिए, कहते हैं एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। बहुत अच्छी बात है, एक्सपीरियंस पढ़ाई से ही आता है। अगर आप बुकों से रिश्ता जोड़े रखेंगे तो बुकें आपको वहां तक पहुंचा देंगी जहां तक आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं पहुंचा सकती, और कोई ताकत आपसे लड़ नहीं सकती। बेटा शुभकामनाएं हैं, आप जीवन में कुछ बेहतर करते रहिए। आते हैं नेक्स्ट बच्चों के पास, क्या कुछ उपलब्धियां इन्होंने ली है। क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम सबा फातिमा है। क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम सबा फातिमा है। मेरा खाना पानी नहीं मिला क्या? मिला है सर। नहीं तो तेज क्यों नहीं बोल पा रही? जी थोड़ा सा तबीयत खराब है ना। तबीयत खराब सर। जज्बा तो इतना होना चाहिए। तबीयत क्या होता है, महसूस करो तो खराब है, ना महसूस करो खराब ही नहीं है। ये सर नहीं, थोड़ा सा मतलब वो तबीयत खराब था इसीलिए। अच्छा, तो कौन सा जो है क्लास आपने यहाँ पे वो किया है? जी मैं 9 से यहाँ पढ़ी हूँ, 4 साल यहाँ पढ़ी हूँ। अच्छा, इंटर आपने भी फाइनल किया है। इस जो विद्यालय में बीपीएस में कौन सा रैंक रहा है आपका विद्यालय परिवार में? सर मेरा मतलब इंटरमीडिएट में 3rd रैंक है, और मतलब 84% आया है। और अब यही भेदभाव देख लीजिए, ये बच्ची थी जो है इंटर यहाँ से नहीं पूरे डबल लड्डू मिला है खाने को। अब अगर उस तरीके से मेहनत की होती तो आपको भी डबल मिलता। सर थोड़ा सा मेहनत में कमी रही या थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण, क्या कुछ था? जी मेहनत की कमी नहीं थी सर जी। सर पढ़े थे बहुत, 8-8 9-9 घंटे पढ़ते थे सर लोगों ने नंबर काट लिया क्या? नहीं सर लोगों ने नहीं, सर ने तो हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, नहीं सर लोग कहाँ से काट पाएंगे बोर्ड परीक्षा का नंबर? सर लोग कहाँ से काटेंगे? मैं ऊपर वाले सर की बात कर रहा हूँ जो चेक करते हैं कॉपियाँ। समझो उन्हीं ने काट लिया है। अच्छा, उन्होंने बच्चे, क्योंकि मित्रों इस बात के कहने का अर्थ हमारे समझिए, ज्यादातर बच्चे जो कम नंबर पाते हैं वो आरोप टीचरों के ऊपर लगा देते हैं जो कॉपियां चेक करते हैं। मैं भी उसी दौर से गुजरा हूं, इसलिए मुझे अनुभव है इस चीज का। तो कितना % मार्क आया? 84। किसको इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? अरे सर क्या बनना है जीवन में? सर मुझे तो
पहले से ही डॉक्टर के प्रति संवेदनशील थी, लेकिन अरे मतलब मम्मी मतलब पापा चीरफाड़ ही करना है। यस सर, हाँ मेरे वही जुनून है सर जी, अच्छा, वहीं पर करना है तो मुझे। क्या लगता है अगर इस तरीके से मेहनत करेंगी तो बन पाएंगी? हमें तो नहीं लगता, क्योंकि आपका मार्क बहुत कम आया है इसमें। सर वो सब लोग कहते हैं कि मतलब मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, तो नॉलेज जरूरी होती है, हाँ। तो नॉलेज है तो सर शायद बन सकते हैं। अच्छा, नॉलेज है। तो ऐसे भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटना उत्तर चाहिए। प्रदेश में कितने जिले हैं? सर जी कितने जिले? छोड़ दीजिए, कौन सा जिला आपका लग रहा है? सर जी बलरामपुर। बलरामपुर जिले के अंदर कितने ब्लॉक? बलरामपुर जिले की आबादी क्या? बेटा, जी जर्नल चीजें जब आपको नहीं पता होंगी तो आप कितना बेहतर कर सकती हैं। इसीलिए जब आपने कहा ना नॉलेज की बात, तभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया। तो इस बच्ची से नहीं किया, क्यों? क्योंकि उन्हें नॉलेज की बात नहीं की। मार्क कम आया यानी नॉलेज कम है, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं सर, वो हम इस सब के बारे में पता नहीं नहीं सर। बेसिक चीजें हैं बेटा, बेसिक चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों सर, गलत तो नहीं कह रहे? बेसिक चीजों पे ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ये जनरल नॉलेज चीजें हैं, ये चीजें आप उत्तर प्रदेश में, ये तो क्वेश्चंस भी आ सकता है उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, या उत्तर प्रदेश का सबसे जो है डेवलपमेंट जिला कौन सा है, सबसे लो लेवल का जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले की आबादी सबसे ज्यादा है। ये सारी चीजें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से आ सकते हैं। सर मैं हताश नहीं कर रहा बेटा आपको, लेकिन कम से कम मेहनत की है तो उसमें आपने कहा नॉलेज की बात, तब मैंने आपसे क्वेश्चन। नहीं सर, नॉलेज मतलब कि अपने सब्जेक्ट के प्रति था सर जी, नहीं, वो उसके सब्जेक्ट के प्रति कब तक होता है? 8 तक नॉलेज होती है सब्जेक्ट के प्रति। जब आप 8 से ऊपर उठते हैं तो आपको बेसिक चीजें भी जानना जरूरी हो जाता है। सर जी उस सब में ध्यान ही नहीं दिया सर जी। दीजिए, जरूरी है। ठीक, धन्यवाद, शुभकामनाएं। आ जाइए। क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम सालू विश्वकर्मा है, मैं शालू शर्मा, कहाँ के रहने वाले? अधीनपुर की। अधीनपुर की। यस सर, कौन से क्लास में जो है आपका हाईएस्ट रैंक आया? इंटरमीडिएट में इंटरमीडिएट। 9 से पढ़े हैं। कितना लड्डू खाने को मिला? एक एक ही मिला? एक ही मिला। तो इससे तो ये क्लियर होता है कहने में मार्क कम आया। कितना आया? 86 आया है। 86 आया। यस सर। चलिए, शुभकामनाएं हैं। क्या मेहनत उस तरीके से नहीं किया गया, या थोड़ा क्या समस्या? मेहनत तो करते थे सर, लेकिन मेरी मम्मी का तबीयत खराब रहता था तो घर का भी काम बहुत था। अच्छा, हाँ, मतलब खाना पानी बनाना और हाँ, तो मम्मी का सेवा करना। कभी क्यों, भाभी घर में नहीं है का? नहीं, अभी भाई छोटा है, तैयारी कर रहा है। तो यार किस चीज की? GD SSC। अच्छा, क्या सपने हैं? बस वही मुझे भी करना है। डॉक्टर ही बनना है? नहीं, डॉक्टर नहीं, उतने पैसे नहीं है मेरे पास। हाँ। GD में जाएंगे, वही SSC का तैयारी करेंगे। बस। चलिए, आगे मतलब आपको जीडी में जाना है, देश की सेवा करना है, लेकिन इन सब में जाने के बाद ज्यादातर, मैं वही क्वेश्चन बार बार दोहरा रहा हूँ, ज्यादातर लोग घूसखोरी में पड़ जाते हैं, भ्रष्टाचार दबा के करते हैं। नहीं, मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ नहीं है, बाद में हो जाता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, बाद में हो जाते, लेकिन घर की जब वो रहती है तो कुछ नहीं होता है। चलिए, शुभकामनाएं। आ जाइए। क्या नाम हो बाबू? करण पांडे, कहाँ के रहने वाले? नौसारा जी। नौसारा के रहने वाले। कौन से क्लास में आपने ठीक ठाक नंबर लाया? 10th में कितना परसेंट मार्क? 87। 87। इससे ऊपर भी ला सकते थे, क्यों नहीं लाया? यस सर। सर क्यों नहीं लाया? सर मस्ती में नहीं लाया? सर मस्ती कर रहे थे, ज़्यादा पढ़े नहीं। अच्छा, तो मस्ती के कारण नहीं ला पाए। अरे यार, मस्ती के साथ साथ भी पढ़ाई व्यक्ति कर सकता है, बेहतर कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट के साथ जो पढ़ाई करते हैं सर, आप लोगों को तो एक्सपीरियंस है इसका, तो उससे कहीं ना कहीं बेहतर मार्क लाते हैं वो लड़के। फिर क्यों नहीं आ पाए? नहीं आया, राइटिंग भी थी। हाँ? राइटिंग भी नहीं ठीक थी उतनी। मैच में ज्यादा मन लग रहा है, सट्टा उट्टा तो नहीं खेल रहे हैं? नहीं, मैं देखते हैं खेलते हैं। हैं? देखते हैं और खेलते हैं। अच्छा, देखते खेलते दोनों हैं? सट्टा खेलते हैं? हैं? नहीं। अच्छा, कहाँ क्या करने का प्लान है आपका जीवन में? बड़े होकर क्या करना चाहते हैं? इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। इंजीनियरिंग कैसे कर पाएंगे? कुछ हमें आइडियाज दीजिए, हमें भी कुछ करना था, बताइए कैसे किया जाए। IIT करना चाहते हैं। IIT करना चाहते हैं, तो क्या इतने कम मार्क में IIT में जा सकते हैं? सर इंटर का देखते हैं 75%। हाँ? इंटर का देखते हैं, 75 के ऊपर होगा तो जाएंगे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ। मैं उस पर परसेंटेज में तो मैं गया ही नहीं। कैसे हो पाएगा बताइए आप? सर मेहनत करेंगे। मेहनत करेंगे। अच्छा, उसके इंजीनियर बनने के बाद क्या करेंगे? इंजीनियर बनना क्यों? सिर्फ पैसे कमाने के लिए, नाम करने के लिए, या उसके कुछ आपके जीवन का उद्देश्य है इंजीनियरिंग में रहकर देश के लिए कुछ बेहतर करना? क्या कुछ? सर देश को आगे बढ़ाना। देश को मैं बोल दिया वही कॉपी कर? नहीं, कॉपी करने में माहिर हो सर भाई। नहीं। हाँ? सर देश को आगे बढ़ाना। हाँ, देश आगे कैसे बढ़ेगा?
हम सब शिक्षित होंगे। शिक्षित हो करके कैसे आगे बढ़ सकता है, कुछ एज एग्जाम्पल? सर शिक्षित होंगे तो नए आइडिया आएंगे और देश और आइडियाज आकर क्या करेंगे? सर बाहर निकलेंगे। अब बाहर निकल के क्या करेंगे? सर देश आगे तरक्की करेगा। ऐसे नहीं, इसका जिसे कोई भी चीज समझाने का एक तरीका होता है। चलिए, अच्छी बात है, आपने प्रयास किया। मित्रों, जैसा कि आपने देखा, सर लोग का सपोर्ट था। बीपीएस इंटर कॉलेज में हम हैं और रेरा क्षेत्र कहीं ना कहीं ये हमारे क्षेत्र की बात है, गौरव का विषय है कि कहीं ना कहीं काफी पुराना, रेहरा बाजार के अंदर सबसे पुराना इंटर कॉलेज बीपीएस इंटर कॉलेज, जो आज जिले में सेकंड रैंक ला करके यहाँ की बच्चियों ने एक इतिहास रचा है और कहीं ना कहीं जिले में इस जो है विद्यालय का नाम रोशन हुआ है। उस बच्चों के कारण कहीं ना कहीं विद्यालय परिवार के साथ साथ क्षेत्र और उनके माता पिता का नाम भी रोशन हुआ है। तो बहुत जरूरी है, शिक्षा ग्रहण करना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास अगर आप शिक्षित होंगे तो आप कहीं दब नहीं सकते। आप अपने अधिकारों की बात जानेंगे, अधिकारों और हकों के लिए लड़ाई लड़ना जान जाएंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना जान जाएंगे। तो इससे क्या है कि देश तो तरक्की करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ हमारा समाज भी तरक्की करेगा। और हमारे वो बच्चे जो आज प्रयास कर रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं हैं, और इन सारे बच्चों को शुभकामनाएं हैं जो अच्छे मार्क्स ला करके आज आपके सामने जो है इन फूल मालाओं में खड़े हुए हैं, सम्मानित होकर के। तो मेरा मानना है और आप लोगों से आग्रह भी है, जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें, कम से कम प्रयास करें कि कल जो है आने वाले समय में इस बीपीएस इंटर कॉलेज के यहाँ 4 है लेकिन 40 की संख्या यहाँ पे फूल मालाओं से सम्मानित हो। मित्रों, देखते रहिए इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और देखते रहिए राष्ट्रहित की आवाज न्यूज। जय हिंद, जय भारत।